आज शनिवार की सुबह वैशाली नगर की फिजाओं में कुछ अलग ही सुकून था। सूरज की पहली किरण जब लोकांगन की धरती पर पड़ी तो उसके साथ ही शुरू हो गया योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का अद्भुत आयोजन। वैशाली नगर विधानसभा में विधायक श्री ऋषिकेश सेन के नेतृत्व में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर चेहरा कुछ कह रहा था। योगा मैट पर बैठा हर नागरिक भारत की उस सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ रहा था जिसकी गूंज अब सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देती है। विधायक श्री ऋषिकेश सेन खुद नागरिकों के बीच पहुंचे और उनके साथ विभिन्न योग आसनों का अभ्यास किया। उन्होंने कहा, योग सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि ये तन मन और आत्मा के एकात्म का उत्सव है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह ठीक 6 बजे हुई। सूरज की पहली किरणों के साथ जब प्रणव की ध्वनि गूंजी तो ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। लोकांगन की उस भूमि पर बैठा हर व्यक्ति एक नई ऊर्जा से भर गया। कार्यक्रम के समापन पर विधायक सेन ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र में योग को वैश्विक पहचान दिलाई तो 177 देशों ने इसका समर्थन किया। ये भारत की सांस्कृतिक ताकत की जीत थी। उन्होंने कहा, सरकार आपको योग करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ये फैसला आपको खुद लेना होगा। अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य के लिए खुद जागरूक होना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम योग को अपने दिनचर्या में शामिल कर लें तो न सिर्फ बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि मानसिक तनाव, थकान और उलझनों से भी मुक्त हो सकते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रस्ताव पूरे विश्व के पटल पर रखा कि अगर व्यक्ति को स्वस्थ होना है, निरोग होना है, तो उसके लिए योग अभ्यास बहुत ही आवश्यक है, जिसे 177 देशों ने समर्थन किया। अब योग दिवस भारत में नहीं बल्कि भारत के नेतृत्व में पूरे विश्व में जो है योग दिवस आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किया जाता है। और ये जो है सिर्फ एक दिन का नहीं है और ये किसी सरकार की जवाबदारी भी नहीं है कि आप पे किसी भी प्रकार का दबाव सरकारें बनाएं कि आपको योग करना आवश्यक है। स्वयं को संज्ञान लेना पड़ेगा कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो योग कितना आवश्यक है। आप देखिए, महसूस कीजिए कि आज 1 घंटे का योग था और इसमें आप अपने अलग ही दुनिया में चले गए थे, भूल गए थे कि कितने जीवन में भागम भाग, कितनी व्यस्तता है। और अभी 1 घंटे के योग के बाद ऐसा लग रहा था कि समाप्त ही ना हो, कंटिन्यू में जो है ये योग चलता रहे। यही योग है। योग के माध्यम से आपको शांति भी मिलता है। जिस सुकून की तलाश में आप देश और विदेश जाते हैं वो सुकून जो है आपको योग में यहीं पे मिलता है। और इसलिए योग कोई जाति और धर्म में कोई बात नहीं, योग सभी के लिए और स्वस्थ रहने का इससे अच्छा कोई सौभाग्य नहीं। इसलिए आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आप सबको बधाई देता हूँ। इस उम्मीद के साथ बधाई देता हूँ कि आप प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य के लिए ऐसे ही आप योग करते रहिए। और मुझे जो जानकारी मिली कि हमारे योग शिक्षक जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हम सबको समझाया, पतंजलि ग्रुप को मैं बधाई देता हूँ। आज का यह योग कार्यक्रम सिर्फ एक आयोजन नहीं था, ये एक संदेश था कि भारत की असली शक्ति उसके सांस्कृतिक जड़ों में है और योग उन्हीं जड़ों से निकला वो अमृत है जिसे पीकर दुनिया स्वस्थ, संतुलित और सशक्त बन सकती है, क्योंकि योग है भारत की आत्मा की आवाज।